कौशिक, आपका मैथ्स टीचर, अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत करता हूं। और आज अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के आखिरी मतलब सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे रेशनलाइजेशन। इस रेशनलाइजेशन में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या वैरायटी क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, और इन टाइप्स के बाद अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से उन चीजों को हम लोग फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप अपने पास था कि जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में दो नंबर हो तो उन दो नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर आपके पास लिखा है उस नंबर का सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नंबर है 2 माइनस रूट 3 तो उसका उल्टा करेंगे 2 प्लस रूट 3। प्लस का हो तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस का कर दो। मैंने सारी चीजें आपको पिछले वाले वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन की थी। अब बात करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की। तो नंबर था आपके पास 2 माइनस रूट 3, इसका उल्टा करेंगे बेटा 2 प्लस रूट 3 और वही नंबर नीचे 2 प्लस रूट 3। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे से। बिल्कुल सिंपल, जैसे आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। और जरूरत पड़े तो ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के पैसे नहीं लगते हैं, है ना। कभी आप सोचो कि पैसे लग जाएंगे, टैक्स लग जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया, या आपका तो बोलेगा बाप रे तुमने तो ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे डरना नहीं है उससे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते टाइम ये याद रखना है अपने को कि अंडर रूट के नंबर सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सीधे डिवाइड भी हो जाते हैं, प्लस माइनस नहीं हो सकते। आप रूट 2 में रूट 5 को प्लस या माइनस करें तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रूट 3 में रूट 3 वालों को प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 में रूट 5 वालों को प्लस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले 5 को 2 से करेंगे बेटा 10 आ गया, और 5 को रूट 3 से करेंगे तो 5 रूट 3। ओके, ठीक है। आप इस 5 को मल्टीप्लाई नहीं करते, बाहर बचा के भी रख सकते थे, हो सकता है आगे काम आ जाए, लेकिन कोई इश्यू नहीं। अब देखो 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। एक तरीका तो ये है कि हम पर्सनली सबको मल्टीप्लाई करें, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा तरीका ये था अपने पास कि एक आइडेंटिटी होती थी, एक सूत्र, एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी ए माइनस बी। जब दो नंबर सेम सेम हो, एक बार दोनों को प्लस करें, एक बार दोनों को माइनस करें, तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से। मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहला वाला नंबर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरे वाला नंबर है रूट 3 तो इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखो उधर आया 10 प्लस 5 रूट 3, 10 प्लस 5 रूट 3, और नीचे की हम लोग बात करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। इधर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो ये आ गया 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। 10 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 1। और किसी के भी नीचे 1 को लिखते नहीं है ना जनरली, तो जब नीचे 1 आए तो कुछ मत लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 3। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन से वाले को, जिसके डिनोमिनेटर में दो नंबर हो, बाइनोमियल हो, दो पद दिखे आपको। अब दोनों पे अंडर रूट हो सकता है, एक पे भी अंडर रूट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और हम लोग यहाँ पे लेंगे रेशनलाइज करने का, जिसपे दोनों नंबर पे अंडर रूट हो। फिर इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, क्योंकि आजकल क्या एडवांस हो गए हैं सब लोग, है ना। सीधा सीधा रेशनलाइज नहीं देते, रेशनलाइजेशन के एप्लीकेशंस देते हैं, यूजेस देते हैं कि ये सीखा आपने तो फायदा क्या हुआ, कहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल है रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3। इस नंबर को रेशनलाइज करना है। अब कुछ लोग तो डर गए होंगे कि अरे बाप रे, ऊपर भी अंडर रूट, नीचे भी अंडर रूट, चारों तरफ अंडर रूट ने हमें घेर रखा है। पर अंडर रूट तो महंगाई से भी खतरनाक हो गया है। आदमी महंगाई से गिरता है, इधर अंडर रूट से गिर गए। तो पहली चीज, अपनी जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, उसको आधा कर दीजिए। न्यूमरेटर में कितने नंबर हैं, कितनों पे अंडर रूट है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो ठेका लिया है ना वो डिनोमिनेटर का ठेका लिया है, न्यूमरेटर का नहीं लिया। न्यूमरेटर में आए अंडर रूट, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नीचे से हटाना है, पसंद ही नहीं है मुझे अंडर रूट। नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होने चाहिए। देखो कैसे करेंगे, जो भी नंबर लिखा होता है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे माइनस का था तो उल्टा करेंगे प्लस के रूट 5,
और प्लस के √3 से ऊपर, √5 प्लस √3 से नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दो। ठीक है जी, तो ऊपर √5 प्लस √3 को तो सेम √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे देखेंगे तो √5 माइनस √3 को √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मजेदार बात, आप रेशनलाइजेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा यही सीन बनेगा, नंबर दोनों सेम और एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है अपने को, कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में होगी नहीं, थोड़े बहुत हाथ पैर मारने हैं तो वो न्यूमरेटर में मारने हैं। अब आपकी अगर a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर आपको आते हैं या मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो कर सकते हैं। कैसे? मैं आपकी बार बिना आइडेंटिटी के a प्लस, वैसे तो ये √5 प्लस √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में अपने पास √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, तो ऐसा होल स्क्वायर बन गया। आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, और आप चाहें कि नहीं मुझे तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं आती है, सीधे सीधे करना है, मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो उससे कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले √5 को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ऐसे √3 को भी दोनों से कराएंगे, तो √5 को √5 से करेंगे, अंडर रूट वाले सेम अंडर रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, छू मंतर। √5 को √5 से करेंगे तो ये हो गया 5। ठीक है, अब √5 को √3 से करेंगे तो अंडर रूट के नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। √5 को √3 से करेंगे तो ये हो गया √15। ठीक है, फिर इसका काम हो गया, ये दोनों से हो गया। √3 को करेंगे, √3 को √5 से करेंगे तो ये हो गया √15, और √3 को √3 से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो वही सेम नंबर, रूट कैंसिल हो गए, तो 3 को किया तो ये हो गया अपने पास सीधा सीधा 3। और नीचे अपने पास फॉर्मूला है, नीचे तो सोचना ही नहीं है, a प्लस बी, a माइनस बी, आंखें बंद करो, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा जो नंबर है उसका स्क्वायर, सीधी बात, नो बकवास। अब मैथ्स के नंबर है 5, मैथ्स के नंबर है 3, दोनों प्लस के हैं तो 5 प्लस 3 हो गया 8। एक लड्डू ये, एक लड्डू ये, एक लड्डू प्लस एक लड्डू 2 लड्डू, तो वैसे √15 प्लस √15 तो 2 बार √15, यानी कि 2 टाइम्स √15। नीचे बताया था स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा 5, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा 3, तो हो गया 8 प्लस 2√15 अपॉन 5 में से 3 गया तो 2। अब कुछ लोग आंसर को यहीं छोड़ देंगे, या कुछ लोग करेंगे इस 2 को इस 2 से काट देंगे, या इस 2 को 8 से काट देंगे, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे पूछूं कि 2 जो है वो 8 के नीचे है क्या? हाँ। और ये 2 इस 2 के भी नीचे है क्या? बोलो हाँ। तो दोनों के नीचे है, आप किसी एक को क्यों काट सकते हैं? आप इस 2 को 8 से काटेंगे तो ये बुरा मान जाएगा कि यार ऐसे कैसे, दोनों का ही तो था, पार्टनरशिप ही तो है। नहीं, आप ऐसे आप ले गए तो ये क्या मतलब हुआ, मेरे को भी मिलना चाहिए। तो या तो इस 2 को दोनों को अलग अलग काटो, पहले 2 को 8 के नीचे ले जाओ, इसको काट लो, फिर इसी को इसके नीचे ले जाओ, दोनों को काटो, क्योंकि ये दोनों के नीचे है। और या फिर आप कॉमन ले लीजिए भाई, ऊपर 8 और 2 में कॉमन से बढ़िया है कि ये वाला टेक्निक सीखो। 8 के नीचे भी 2 दे दिया भाई, ठीक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपके पापा ने दिया था, अब तुम दोनों भाई भाई हो तो दोनों को मिलेगा। इसको काटेंगे तो ये 4, इसको काटेंगे तो ये √15, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस √15। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे करें तो सबसे पहले a स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करते तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता, 5 आ जाता, ठीक है। फिर b स्क्वायर करते, √3 का स्क्वायर करते तो 3 आ जाते, और फिर 2ab करते तो 2a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर, इन दोनों को करते तो 5 को 3 से करते 15, 2√15 ये आ जाता आपके पास। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंपोर्टेंट पार्ट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं ना। इसके अंदर एक वैरायटी होती है, आप कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन में आप लोगों को सिखाता हूं कि रेशनलाइजेशन का सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है जो ज्यादातर स्कूल में आता है। तो आगे लिखते हैं अपन कैसे। कई बार ऐसा हो जाता है कि रेशनलाइज करने के बाद हमें कुछ और अनशन काम भी करने पड़ते हैं ना।
अंडशंट का मतलब ये नहीं कि किताब फाड़ के फेंकनी है या अपने पड़ोसी को ठोकना है ना। आपकी लैंग्वेज में तो यही होता होगा, मारना पीटना है। अंडशंट, सर ने अंडशंट बोला है तो मतलब अंडशंट करेंगे भी हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बात जो है ये है एप्लीकेशन की, कि इसके यूजेस की अगर हम लोग बात करें कि क्या फायदा अपने को होता है। देखो फायदा ये होता है, मैथ्स के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी जैसे एक्स का या वाई का किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक जगह की, तो उसके लिए एक इक्वेशन या एक समीकरण होनी चाहिए। अब अपने को अगर दो वेरिएबल निकालने हैं, बोला एक्स और वाई दोनों को निकाल के दिखाओ और इक्वेशन उसने एक ही दे दी, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें तो अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो जो रेशनलाइजेशन है ये अपनी थोड़ी सी हेल्प करता है कि भाई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू तो कोई भी निकाल लेगा, या दो इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाएगी। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दिखाओ तो जाने आपको कैसे। एग्जांपल से देता हूं आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको a प्लस √35b, और फिर आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये जो है ये रेशनलाइजेशन का एक एप्लीकेशन है, एक यूज है। ठीक है, आपने रेशनलाइजेशन सीख लिया, लेकिन हम उससे किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई, और इक्वेशन भी ऐसी वाली जिसमें दो वेरिएबल हो a और b, उनको कैसे निकालें। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी। देखो अपने हिसाब से अगर हम लोग चले तो हमने अभी तक एक आदत बनाई है कि हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट पसंद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम उसको डेफिनेटली हटा देंगे। हमारे पास इतनी सारी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिनोमिनेटर के अंडर रूट को हटा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से हटा के लिए आइए। अगला बोल रहे कि ऐसा दिखेगा, हटाने के बाद आपका सीन जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो हम उसके सीन को भूल जाते हैं, हम अपने सीन के हिसाब से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर लिखा है √7 प्लस √5 √7 माइनस √5, सबसे पहले जो नंबर नीचे लिखा है इसका उल्टा कर देते हैं, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5। ठीक है जी, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ऊपर तो √7 प्लस √5 को इसी से √7 प्लस √5 से, मीन्स ये √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे की तो चाबी अपने पास है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ सीधा खेल जाते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। मतलब आदत बना लो, ये तो आप डिनोमिनेटर में तो ये आदत बना लो, जो भी नंबर है जैसा भी नंबर है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से। जो नंबर वो आपको देगा उसका उल्टा लेके हम चलेंगे, तो नीचे तो हमेशा और हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। और उसका आंसर लिखते टाइम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। अब चलते हैं, देखो इधर आ गया √7 प्लस √5 का स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको फॉलो करो, a स्क्वायर का मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, ये लीजिए √7 करके देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब दूसरे वाला नंबर √5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब √7 और b का मतलब √5। ठीक है जी, नीचे तो गेम सीधा सीधा था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया 7, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 5, इधर स्क्वायर से अंडर रूट काटेंगे तो ये आएगा 7, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा तो ये आया 5, इधर कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को इससे करेंगे 5 से तो √35, और नीचे 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। अब 7 और 5 क्या है, मैथ्स के नंबर है, दोनों को प्लस किया 12, ये किया तो 2√35, और नीचे आ गया है 2। नीचे वाला जो नंबर है वो दोनों के साथ चलेगा, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी अलग अलग कर लीजिए। या इतना आप सीख गए होंगे कि पहले 12 को करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इधर 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √35 लीजिए भाई। मेरे हिसाब से इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करूंगा तो ऐसा आएगा, लेकिन उसने बोला है अपने को क्या आना चाहिए, a प्लस √35b। तो इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना अपने को कैसे करना है, देखो √35 की जगह तो √35 लिखा है, ठीक है,
ए की जगह कौन लिखा है 6, तो ये लो ए की वैल्यू हो गई है अपने पास यहाँ से 6। √35 की जगह √35 है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा हो, जिसका कोई नहीं हो, उसका मालिक एक है, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं। अगर आपने रेशनलाइजेशन को ढंग से देख लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेशनलाइजेशन का अपना इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो हम सब लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले का भी मैंने आपको सिखाया कि 2 का जोड़ा बना के लिख लेना चाहिए। जब 3 नंबर्स पे अंडर रूट हो तो वहां पे क्या होता है कि 2 बार करना पड़ता है। पहले 2 का जोड़ा लेके जाएंगे तो 1 अंडर रूट भाग जाएगा, है ना, फिर 1 अंडर रूट बचेगा, तो फिर उसको भी हम अगली बार में हटा सकते हैं। तो जिसने 2 का सीख लिया उसको पूरा रेशनलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो अगली बात होती है वो है पावर और एक्सपोनेंट। इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है पावर और एक्सपोनेंट। इस टॉपिक को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। पहले भी पढ़ने का मतलब हो गया कि छोटी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है। छोटी क्लासेस का मतलब कब, 7th में भी था, 8th में भी था, उससे पहले 4th 5th में भी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आ जाता है ना। जब आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है। अब देखो पावर और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पावर और एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ फॉर्मूले हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। अगर वो फॉर्मूले, वो कंसेप्ट आप सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर पार्ट में नहीं आएगी। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें पावर और एक्सपोनेंट होता ही क्या है, थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि दोनों अलग अलग वर्ड हैं। पावर का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। हालांकि वर्ड्स दोनों बिल्कुल अलग अलग ही हैं, पावर एक्सपोनेंट, लेकिन इनका मीनिंग, इनका जो फीलिंग है ना, फीलिंग सेम है। फीलिंग सेम होने का मतलब अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और इधर लिखा मैंने a की पावर x, है ना, y की पावर b, इस तरह से, तो क्या फर्क है इधर वालों में और इधर वालों में। बोला सर इधर सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर चल रही है, तो कांस्टेंट की पावर हो तो उनको हम पावर बुला देते हैं। और जब वेरिएबल्स हो, वेरिएबल की पावर्स की बात करो, वेरिएबल हो, कोई एक जना अपने पास क्या हो, वेरिएबल हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको एक्सपोनेंट बुलाते हैं। मतलब वही है, यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी a की पावर x का मतलब a को a से x बार मल्टीप्लाई करना है। अब x क्या है पता नहीं। y की पावर b का मतलब y को y से b टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। b क्या है वो नहीं पता, ठीक है, तो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड सिचुएशन से, इसलिए एक्सपोनेंट हमने बुलाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, जिस नंबर की बात कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेस, और जो ऊपर लिखा होता है हेड पे उसको बुलाते हैं हम पावर। जैसे 2 की पावर 3 पे 2 हो गया आपका बेस और 3 हो गया आपकी पावर, ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया पावर, ये हो गया बेस और ये हो गया पावर। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो हमें देखने हैं। पहला फॉर्मूला अपने पास होता है सेम बेस, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या मतलब हुआ कि जब भी बेस सेम हो, ये भी a की पावर से, ये भी a की पावर से, जब भी बेस सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पावर सीधे सीधे ऐड हो जाती है। मतलब जो पावर थी m और ये n दोनों को प्लस करके आप लिख सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ठीक है, इसका मतलब टोटल 2 जो है वो 3 बार है, इधर 2 जो है वो 2 बार है, तो 3 बार उधर 2 बार इधर, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5 बार हो गया। तो करना क्या है, बस ये देखना है, ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को ऐड कर दो। 3 + 2 करेंगे 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, तो आंसर आ जाएंगे 32। ऐसा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है जैसे मान लो उसने लिखा कि 2/3 की पावर -3 और 2/3 की पावर +4। अब वापस क्या है, अपने पास बेसिस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई भी है,
बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वही बात है पावर को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब हो गया बेटा माइनस के 3 और 4 दोनों को ऐड करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम फंस गए क्योंकि प्लस माइनस तो प्लस होता नहीं है, माइनस होता है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 2/3 की पावर 1, जिसका मतलब 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला नंबर था अपने पास, पहला लो था आप कह सकते हैं। दूसरी सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमने सीखा कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, जोड़ देते हैं। दूसरा सीन है कि जब बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो उस केस में पावर माइनस हो जाती है ना। एक में से दूसरे को हटा दो। कैसे? मैंने लिखा 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो आपको करना है 2 में से 3 को माइनस, तो ये हो गया 5 की पावर -1। अब इसको भी आगे हम सीखेंगे, इसका भी एक नियम है, रूल है कि नेगेटिव में पावर नहीं छोड़ते, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। अपने पास जब रूल आएगा तब बात करेंगे। और ऐसा हो सकता है जैसे मान लो लिखा उसने 5/7 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5/7 की पावर -4। तो बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पावर्स को माइनस करना है। कैसे करते हैं माइनस? भैया -3 में से माइनस करना है -4। तो माइनस करना था -4, तो माइनस और माइनस हो गया +4, तो बन जाएगा अपने पास 5/7। अब प्लस माइनस होता है -4 में से 3 गया तो 1, तो मस्त आंसर आ गया आपके पास 5/7। तो बस याद ये रखना है कि भाई नियम तो ये बोलता है कि बेस सेम हो, बीच में गुणा मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐड कर दो, और बीच में डिवीजन का साइन हो तो माइनस कर दो। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो नंबर की जो पावर है उस पर डिपेंड करेगा। प्लस प्लस की होंगी तो दोनों प्लस हो जाएंगी, माइनस माइनस के नंबर भी प्लस ही होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है। प्लस माइनस होते हैं तो माइनस करते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हैं। ये छोटी सी लॉजिकल बात देखनी थी। 2 नियम के बाद अब अगला अपने पास नियम आता है नियम नंबर 3, यानी कि लो नंबर 3। तीसरा रूल हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, थर्ड लो में क्या सिचुएशन हो सकती है, लेट अस सी। थर्ड सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में अपने पास है पावर की पावर, राइट, पावर टू दी पावर। अगर पावर की पावर हो तो उनको हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a की पावर m और m की पावर n, तो हम यहाँ पे m और n को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कैसे? मैंने लिखा 2 की पावर 3 और फिर इस 3 की भी पावर 2, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। पावर की पावर को मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। और देखो मैंने लिखा 1/2 माइनस की पावर -1 और उसकी पावर -3, तो ये हो गया -1/2। पावर की पावर -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो गया, ये लीजिए प्लस का 3। अब -1/2 की पावर 3 का मतलब -1/2 को -1/2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस माइनस किया प्लस, प्लस को माइनस किया तो माइनस, ये आंसर आ गया। फोर्थ रूल की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ रूल था अपना नेगेटिव पावर को लेके। अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आ जाए तो आंखें बंद करके उस पावर को तो कर दो पॉजिटिव और नंबर का कर दो रेसिप्रोकल। जो भी नंबर लिखा है, जैसे उसने लिखा 2 की पावर -1, तो पावर को बना दिया प्लस के 1, नंबर था 2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, 1/2 की पावर 1 का मतलब 1/2। उसने लिखा 3 की पावर -1, किसी की भी पावर माइनस में दिखे पावर को तुरंत प्लस बनाओ और नंबर का उल्टा पुल्टा करना है अपने को, रेसिप्रोकल, ये 1/3। या उसने बोला कि 2/3 की पावर -2, तो नंबर का करना है उल्टा और पावर का करना है प्लस। ये जो लो है वो दोनों तरफ चलता है। अगर पावर माइनस की है तो प्लस कर दो, पावर को तो कर दो प्लस और नंबर का कर दो रेसिप्रोकल। और उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे मान लो 3 की पावर 2, तो ये तो हो गया 9, और 2 की पावर 2 का मतलब 4। उल्टा भी कर सकते हैं, मेरे पास नंबर था 1/2, ठीक है साहब, इसकी पावर 3,
मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि नंबर का रेसिप्रोकल किया, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 और पावर को कर दो माइनस। तो पावर और रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऑपरेशन है। अगर आप पावर का साइन बदलेंगे तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे नंबर रेसिप्रोकल करना है, वो कट जाएगा, इधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर को नेगेटिव कर दो। पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसके साथ पांचवा जो लो अपने पास है वो है एक और अलग सा नियम है। इसमें क्या करते हैं, जब भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, वो पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। मैंने लिखा 100 की पावर 0, तो इसका मतलब भी हो गया 1। मैंने लिखा 10 लाख की पावर 0, उसका मतलब भी 1। मैंने लिखा -1/2 की पावर 0, इसका मतलब भी 1। मैंने लिखा x की पावर 0, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 1 हो गया। किसी की भी पावर 0 का नंबर मतलब हुआ 1। अब वो बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है, छोटे से छोटा नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पावर 0 है तो आप उसको हमेशा ही +1 लिखेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि माइनस है तो माइनस का 1 आंसर देंगे, प्लस का है तो प्लस का आंसर देंगे। देखो मेनली लॉज जो है, रूल्स जो है वो यही थे अपने पास 5। कुछ बुक्स वाले या कुछ लोग और भी फालतू की बातें करते हैं कि ये भी है वैसा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आप रूल नहीं कह सकते, लॉज नहीं कह सकते, वो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस का मतलब कि उसमें फॉर्मूला जैसा कुछ है ही नहीं, आप फालतू पे क्या दिमाग लगाए। कैसे, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भैया a की पावर m इंटू b की पावर m। पहला पढ़ा था कि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को ऐड कर दो, और वो उल्टा सिखाते हैं कि भैया अगर देखो पावर सेम हो तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं m। तो इसमें याद थोड़ी करना है यार। देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, दोनों की पावर सेम है। आप बोले क्या कर, कितनी पावर है? बोलो भैया 3। तुम्हारी कितनी पावर है? 3। अरे बोलो फिर फालतू में अलग अलग कमरों में क्यों रह रहे हैं? आप भी अकेले, हम भी अकेले, तो आ जाओ एक घर में रहते हैं। तो दोनों की पावर सेम थी तो अंदर एक साथ रख दिया, ये लो, क्योंकि मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये जो 3 है अभी भी 2 की पावर तो 3 है, और 3 की पावर तो अभी भी क्या है, 3 है। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी सिचुएशन को मत अपने अंदर आने दिया करो ना, क्योंकि ऐसा लिखोगे तो 6, 7, 8 रूल बन जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। ठीक है, आपको तो वही पकड़ना है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड कर दो, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है तो दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव और नंबर को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ सिचुएशंस थी तो जिनको हमें फॉर्मूले या नियम बना के नहीं चलना। अब एक दो सिचुएशन और आप लोग याद करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि पावर आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, जब भी किसी नंबर को आपको सॉल्व करना हो और उसकी पावर फ्रैक्शन में हो तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा उस पावर का डिनोमिनेटर देखो। 64 की पावर 1/6, ये पावर 1/6 फ्रैक्शन में है, इसका डिनोमिनेटर देखा कितना है भाई, 6। तो 6 अगर डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन है। तो आप बस ये देखना कि पावर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को पकड़ा 6, इसका मतलब अंदर जो भी नंबर लिखा है वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पावर 6 है। अब वो किसकी पावर 6 है तो आप कोने में जाके देख सकते हैं, फैक्टर करो 32, फिर करेंगे 2, 16, फिर 2 करेंगे 8, फिर 2 करेंगे 4, फिर 2 करेंगे 2 और फिर 2 करेंगे 2। तो आपको पता लगेगा कि 64 जो है वो 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/6। अभी पढ़ा कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 6 को 1/6 से करेंगे तो ये आ गया 2 की पावर 1 और उसका मतलब 2।